जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? सब ठीक हैं? अच्छा जी, आज की वीडियो में हमने स्पेसिफ़िकली बात करनी है जो जॉब्स आई हुई हैं असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ में 17 स्केल की। अच्छा जी, लास्ट टाइम भी ये मतलब प्रीवियस ईयर में आई थी 2025 में और तकरीबन 20,000 कैंडिडेट जो है शॉर्टलिस्टेड हुए थे नेक्स्ट फ़ेज़ के लिए। तो फिर जनवरी वो मेरे ख़्याल से 17 जनवरी को इसका टेस्ट हुआ अगेन, उसका रिज़ल्ट अभी तक आया नहीं है। तो मैंने तो वो टेस्ट नहीं दिया था। मैं भी आप लोगों की तरह एस्पायरेंट ही हूँ, आप लोगों के साथ ही प्रिपरेशन कर रहा होता हूँ, तो मैंने कहा अपना नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो थोड़ी बहुत बातें पता है। अच्छा जी, तो अभी दोबारा अगेन जो एफपीएससी का ऐड नंबर 1 आया है, उसके अंदर ये जॉब्स आई हुई हैं और उसका मेरे ख्याल से 2 तारीख लास्ट थी। उन्होंने थोड़ी-सी एक्सटेंशन दी भी थी 2-3 दिन की, लेकिन शायद आज हो वो या ख़त्म हो गई होगी। मेरे ख्याल से ख़त्म हो गई होगी, अगर है भी तो आप लोग देख सकते हैं, आज भी 12 बजे तक टाइम है। और वो जो है पहले जो है चालान उसका बैंक के अंदर जमा होता था, अब जो है ईज़ी पैसा या जैज़ कैश के थ्रू आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो उसके अंदर उसका तरीकाकार भी बता दूँगा कैसे अप्लाई होता है। अमूमन लोगों को पता ही है कैसे उसमें अप्लाई होगा, वाया जैज़ कैश और ईज़ी पैसा किसी भी बैंकिंग ऐप के थ्रू हो सकता है वो। अच्छा जी, तो मेन बात पे आते हैं जी, इसका जो सिलेबस है वो भी आप लोगों ने देखा होगा जी कि 20 नंबर की इंग्लिश होती है इसमें। 10 नंबर के सिनोनिम्स एंटोनिम्स होते हैं और 10 नंबर की जो हैं आपके सेंटेंस करेक्शन होती है, जिसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स भी आ जाती हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आ जाते हैं और सेंटेंस वगैरह भी, मतलब सेंटेंस की टाइप्स और काफ़ी चीज़ें मतलब उसमें मिक्स करके वो, उसने वर्ड तो एक ही दिया होता है लेकिन पूछता वो काफ़ी चीज़ें मिक्स करके बीच में। और सेकंड जो है इसमें करंट अफेयर है, जो कि मेजर पार्ट है करंट अफेयर का। ये तो हमने सेग्रीगेट किया था ना कि 20-20 नंबर की चीज़ें आएँगी, लेकिन वो उनका कुछ पता नहीं होता एफपीएससी का, वो 50 नंबर की भी दे दे। अमूमन 50 नंबर की देता नहीं है, 30 नंबर की भी दे दे, 35 नंबर का भी दे दे, एक पार्ट। तो जो करंट अफेयर है आपने वो कहाँ से तैयार करने हैं, वो जो सीएसएस वाला पैटर्न है, उसको छोड़ दें जी, न्यूज़पेपर पढ़ना है, उसके अंदर से हाइलाइट करनी है चीज़ें और वो बस लंबे काम है, उनको छोड़ दें, वहाँ से कुछ भी नहीं होता। ये स्मार्ट स्टडी वाला हिसाब-किताब होता है इन पेपर्स में। तो ये आप मतलब जो मतलब करंट अफेयर की राणा साहब जो हैं, राणा मोहम्मद असलम साहब, अच्छे टीचर हैं वो, उनकी वीडियोज़ काफ़ी करंट अफेयर के ऊपर पड़ी हुई हैं। वहाँ से आप मतलब रजिस्टर पकड़ें और नोट डाउन कर सकते हैं। पिछले 5 साल के करंट अफेयर की वीडियो उन्होंने पब्लिकली जो हैं की हुई हैं, सबके लिए अवेलेबल हैं वो। वहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। मैंने भी वहाँ से किया, मैं उनका स्टूडेंट हूँ, मतलब मैंने काफ़ी चीज़ें उनसे मतलब सीखी हैं, सेशन मैंने उनके लिए हैं। तो बाकी मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं, मोहम्मद शहज़ाद साहब हैं, उनकी वीडियोज़ को भी आप फ़ॉलो कर सकते हैं। वहाँ से मतलब आपको काफ़ी जो है मुफ़ीद नॉलेज मिलेगा इन सब्जेक्ट्स के रिलेटेड जो असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएम में पूछे जाने हैं। तो करंट अफेयर तो यही है जी, आपने डेट्स भी याद करनी है और हर मतलब इवेंट को आपने बारीकी से देखना भी है, क्योंकि वो सराउंडिंग्स कहीं से भी पूछ सकता है। किसी भी इवेंट की एफपीएससी का ये हिसाब-किताब होता है। पीपीएससी का तो ये है ना कि पेट उसने नॉलेज दी होती है, वहाँ से ही उसने पूछना है। एफपीएससी का कुछ पता नहीं कहाँ से क्या पूछ ले वो। तो उसके बाद जी मैथ आ जाती है आपकी जी। उसने लिखा तो हुआ है कि जी बेसिक अलजबरा, परसेंटेज है और प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस हैं और ये इसने 2-3 हेड्स दिए हुए हैं मतलब जो सिलेबस के अंदर हैं। लेकिन वहाँ से वो कुछ भी नहीं पूछता। जो पीपीएससी के 10 सब्जेक्ट्स होते हैं मैथ्स के रिलेटेड, 10 टॉपिक बेसिकली बनते हैं, वहाँ से वो पूछता है। इसमें अब ज्योमेट्री के क्वेश्चन भी वो डाल देता है एफपीएससी में, लॉगरिथम के क्वेश्चन भी डाल देता है, लेकिन उसने ज़िक्र नहीं किया हुआ। ट्रेन्स के प्रॉब्लम्स डाल देता है, टाइम डिस्टेंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें उसने ज़िक्र कहीं भी नहीं किया हो कि वो मैं पूछूँगा या आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है। इसी तरह वो ट्रिकी करते हैं पेपर को और इसी तरह मेरिट जो है नीचे आता है। और अब तो जो है 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी शुरू हो गई है एफपीएससी में। अब वो सिस्टम नहीं रहा, पहले तो 3-3 साल लग जाते थे जी एफपीएससी को बस बैठ के रोते रहो पकड़ के। अब जो है क्विक सिस्टम हो गया है। तो मतलब 0.25 का मतलब होता है 4 सवालों पे 1 नंबर गलत, 4 सवाल अगर आपके गलत होंगे तो 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा ठीक सवालों में से। ये नेगेटिव मार्किंग होती है जिस तरह पीपीएससी में होती है। तो बैक टू अवर पॉइंट, तो मैथ्स का पोर्शन भी आप लोगों ने करंट अफेयर का और मैथ का पोर्शन तो इसी तरह करना है। करंट मैथ के लिए वेबसाइट भी है indiabix.com। वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन मतलब ये हमारे जो टेस्टिंग सर्विसेज हैं पूछती हैं उठा के वहाँ से, पाक एमसीक्यू से नहीं कुछ भी पूछती। सारे लोग उसके पीछे पड़े होते हैं, वहाँ से कुछ भी नहीं पूछते। ये इंडियन वेबसाइट जो है वहाँ से मतलब क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि इंडिया का लिटरेसी रेट हमारे से बहुत ऊपर है, जो जेन्युइन बात है। होपफुली हमारा भी मतलब आने वाले वक्तों में हम भी उनको कम्पीट करेंगे इस लिहाज से भी।
और इसके बाद जी आपका पोर्शन आता है 10 नंबर की इस्लामियात आती है, और 10 नंबर के मेरे ख्याल से 10 से 12 नंबर देता है पाकिस्तान स्टडीज़ के वो। अब ये दोनों इतने बड़े-बड़े सब्जेक्ट्स हैं, इनको 10 नंबर के लिए कवर करने के लिए अगर बंदा जाए तो ये तो आपको बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन के लिए इतना टाइम ही नहीं है, तो पूरा-पूरा साल चाहिए पाकिस्तान स्टडी को कवर करने के लिए सिर्फ़। क्योंकि इसमें जीके भी साथ उसने क्लब किया होता है, बहुत इवेंट्स होते हैं इसमें तो। वो सारा कुछ ही 712 मोहम्मद बिन कासिम से लेकर आज तक 4-5 मार्च 2026 में हम बैठे हुए हैं, यहाँ तक सारे इवेंट्स को आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए पाकिस्तान स्टडी के नंबर। जो अगर 10 नंबर देता है ना, तो 10 के 10 कवर करने के लिए। तो बाकी ये इसके लिए तो जो ये सिस्टम है, जो पीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उनके लिए तो ये ईज़ी है। जो अभी न्यू स्टूडेंट मतलब जिन्होंने अभी अप्लाई किया है, जो यूनिवर्सिटी से अभी निकले होंगे और उन्होंने आगे पीछे सुन के अप्लाई कर दिया, तो इसका पेपर ठीक-ठाक टफ़ आता है जी। इसके लिए आप लोगों को मतलब मेहनत करनी पड़ेगी। हम भी बैठ के इधर मेहनत ही कर रहे हैं। आप लोगों को ठीक-ठाक इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें नंबर नहीं आते हैं इतने ज़्यादा। जो 2-2 3-3 साल से तैयारी कर रहे होते हैं, वो इसमें शॉर्ट लिस्ट होते हैं। ये जो एफआईए का पेपर आता है, इसका एएसएफ का पेपर आता है 17 स्केल के, एफपीएससी जो लेता है। और अब तो उन्होंने कह भी दिया कि जी 11 तारीख को जो है शुरू हो जाएँगे ये पेपर। 11 तारीख को शुरू होने से ये मुराद है कि 11 तारीख को एफपीएससी का फ़ेज़ नंबर 1 शुरू होगा। उसके अंदर जो जितने भी ऐड नंबर 1 के अंदर जॉब्स हैं, टीचर्स की आई हुई हैं उसके अंदर काफ़ी। तो असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ, इंस्पेक्टर एएसएफ, ये इन दोनों का सेम ही है। तो ये 11 तारीख से शुरू होंगे। अब इंस्पेक्टर का एडीएसएफ का नंबर जाके 17 तारीख को आता है, 18 को आता है, क्या पता 11 को ही आ जाए, ये यूँ होगा। तो बाकी इसमें लास्ट पोर्शन जो होता है वो होता है आपका सिक्योरिटी मेजर्स का 20 नंबर का। वो ईज़ी सा है, उसकी 17-18 पीडीएफ्स हैं बस। पहले वो देता था कि जी एएसएफ का एक्ट जो है 1975 वाला वो ही देता था, सिर्फ़ वहाँ से ही सवाल पूछता था। अब उसने सिक्योरिटी मेजर्स को ऐड कर दिया। सिक्योरिटी मेजर्स में 4-5 एक्ट्स आ जाते हैं। टेररिज्म एक्ट भी आपका उसमें आ जाता है। सिक्योरिटी से रिलेटेड और भी चीज़ें बीच में जो कॉमन सेंस के क्वेश्चन हैं, वो भी उसने बीच में ऐड करके पूछता है। तो ये इस तरह सिस्टम है, इसका मेरिट ठीक-ठाक जाता है। 75 प्लस इसका मेरिट जाता है ईज़िली, क्योंकि ये ठीक-ठाक अच्छी जो है जॉब है। रेगुलर बेसिस पे जॉब है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट वाली जॉब नहीं है, रेगुलर बेसिस पे है। तो ये मैं भी इसके ऊपर तैयारी कर रहा हूँ, आप लोग भी तैयारी करें इसके ऊपर। थोड़ा इसको ज़्यादा अच्छा टाइम देना पड़ेगा, तभी ये पेपर क्रैक हो सकता है। तो बाकी जिस तरह मैं तैयारी करूँगा, जो-जो मुझे चीज़ें पता हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इसमें, कि कौन-सी बुक्स होनी चाहिए। बुक्स तो इसमें कोई भी नहीं है, एफपीएससी तो अपने पेपर को अंदर जो है प्रीवियस क्वेश्चन जो पेपर्स में आए होते हैं, वो रिपीट नहीं करता है। एफपीएससी हमेशा न्यू चीज़ें ही पूछता है। तो इसके लिए मतलब आपका जो मेंटल लेवल है, थोड़ा-सा आईक्यू लेवल आपका ठीक-ठाक होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो उसको करना पड़ेगा। वो करना किस तरह पड़ेगा, अपने से रेलेवेंट चीज़ें जो सोशल मीडिया पे हैं उनको ही आप रीड करें बस। बाकी ये चीज़ें छोड़ दें, यूट्यूब, टिकटॉक थोड़े अरसे के लिए, तो तभी कामयाबी हो सकती है। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई टॉपिक के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।